समझ में आ रहा है भाई। 150 से ज़्यादा, एक दो नहीं, 150 से ज़्यादा सिर्फ इंदौर शहर में शादी टूटा है, और वो भी रील्स के कारण, इंस्टाग्राम पे मुजरा। अभी तो पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। जश्न ओडोन वाली बात सुनो आप। ओडोन की एक टीम थी। जस गुजरात के अंदर कोई एक राजा हुआ करते थे, राव खंगार नाम के राजा थे। ओड एक बार उन राजा के बुलाने पर तालाब खोदने के लिए गए। उस ओडों की टीम में एक महिला थी जिनका नाम था जसमल। विवाहिता महिला थी, शादीशुदा महिला थी, सुंदर थी। राव खंगार जब शाम को उन ओडों की टीम से मिलने के लिए आता किस किस प्रकार से तालाब खोदना है, और राव खंगार को वो जसमल नाम की महिला पसंद आती है, और राव खंगार ने उन ओडों को कहा कि भाई इस महिला को मैं लेके जाऊंगा। ओडों ने मना किया। उन्होंने कहा भाई आप ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं, ये शादीशुदा महिला है, इसकी पत्नी है। उसने कहा कि मैंने पूछा थोड़ी है, बताया है आपको, इतने दिन का टाइम है, इतने दिन के अंदर आप साथ भेजो तो ठीक है, वरना मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। और तालाब की खुदाई करे। डेली शाम को राव खंगार जाके उनसे पूछे कि बताओ भाई तुम्हारा क्या प्लान है, वो मना कर दे। इस प्रकार से डेडलाइन जो भी दी हुई थी उसका समय नजदीक आया तो ओडों ने बात की आपस में कि भाई कल तो राव खंगार जबरदस्ती करके ले जाएगा अपने से, क्या किया जाना चाहिए। और ओड अपनी बैलगाड़ियों पर सामान लाद के उस तालाब को बीच में ही छोड़ के अपना कोई हिसाब किताब नहीं करवा के रातों रात वहां से निकल जाते हैं। जब राव खंगार को इस बात का पता चला कि वो लोग रातों रात यहां से निकल गए, उसने अपने पीछे आदमी दौड़ा दिए। उसने कहा पकड़ के लाओ, ऐसे कैसे भाग सकते हैं। बैलगाड़ियों पर जाते हुए ओडों की टीम को जब पीछे से घोड़ों की टाप और उड़ती हुई धूल दिखाई दी, उन्होंने वापस आपस में बात की कि घोड़े बहुत दूर अपने को जाने नहीं देंगे, अपने को पकड़ लेंगे। अब क्या किया जाना चाहिए। जसमल जो कि नहीं जाना चाहती थी, अपने टीम के साथ रहना चाहती थी, अपने परिवार अपने पति के साथ रहना चाहती थी, वो आग लगा लेती है खुद की। एक महिला जिसको अपनी आन प्यारी थी, एक महिला जिसको अपना स्वाभिमान प्यारा था, उस महिला ने किसी परपुरुष के साथ जाने से मना कर दिया, भले उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ गई होगी। हमारी धरती इस मामले में भी बड़ी अलग सी धरती थी। हमारी महिलाओं के इस प्रकार के त्याग हैं। किसी जाति समाज धर्म की महिलाएं रही हो, उनके इस प्रकार के त्याग है कि आज भी आप राजस्थान का नाम कहीं भी लेते हैं तो समय गुजरात वाला पोर्शन भी अपना हिस्सा माना जाता था लगभग। आप कहीं भी पूरे भारत के अंदर नाम लेते हैं, लोगों में अपने प्रति अलग सी फीलिंग आती है। अपने वीर और बहादुर नहीं है अब अपने कोई, है ना। अपने को तो कोई यूं मुझे लगता है यूं फेंक के चला जाए कोई। किसी टाइम में अपने कोई बढ़ के कोई पूर्वज जो पहले वाली पीढ़ियां थी वो रहे होंगे बहादुर वीर, पर उनके नाम की कमाई अपने आज भी खाते हैं। कि आज भी आप बाहर किसी को राजस्थान का बताओ, उसको लगता है ये बहादुर आदमी होगा, 10 भी आएंगे तो बिड़ जाएगा। हालांकि अपने मन ही मन सोचे कि तू थोड़ा ज्यादा मान रहा है, इतना नहीं है, देख नहीं भिड़ पाएंगे, सीधी सी बात है। पर लोगों को लगता है। इसके पीछे उन महिलाओं का त्याग है। जसमल याद की जानी चाहिए। एक महिला का अपने परिवार के प्रति, अपने स्वाभिमान के प्रति, अपने आन के प्रति क्या समर्पण रहा होगा कि नहीं, माई लाइफ माई चॉइस। फेमिनिस्टों को जसमल जैसी महिलाओं को याद किया जाना चाहिए। इनको समझाया जाना चाहिए जसमल की कहानी सुनाकर कि अपने परिवार के प्रति जो चीजें होती है या अपने स्वाभिमान के लिए जो चीजें होती है वो कितनी बड़ी चीज होती है। जब उठ के कोई कह देता है जब महिलाओं ने जौहर क्यों किए, नहीं मरना चाहिए था उनको, क्या हो जाता अलाउद्दीन खिलजी यदि ले जाता उन महिलाओं को तो क्या फर्क पड़ जाता, आपकी लाइफ तो बचती। अरे इसका मतलब तुम पॉलिटी भी ढंग से नहीं पढ़ते। पॉलिटी का आर्टिकल 21 साफ साफ कहता है कि लाइफ विद डिग्निटी, गरिमा युक्त जीवन जिया जाना चाहिए। एक महिला किसी दूसरा आदमी इस प्रकार से लेके जाएगा, उसकी गरिमा नाम की चीज बचेगी। जसमल को लाइफ विद डिग्निटी पसंद थी। वो आर्टिकल 21 को बहुत अच्छे से जानती थी कि गरिमा युक्त जीवन क्या होता है। नहीं जाना तो कैसे जा सकती हो अपने आप, अपना इससे अच्छा मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं, मैं किसी के साथ में जाना पसंद नहीं करूं। तो ये चीजें बताई जानी चाहिए लोगों को, किताबों में पढ़ाई जानी चाहिए ताकि लोगों के दिमाग खराब नहीं हो। और तब समझ में आए कि तालिबान वाले आज जब किसी भी गांव के अंदर जाके महिलाओं को उठा के ले जाते हैं, तब समझ में आया कि आज से कई पीढ़ियों पहले इस प्रकार का जो भी कोई आचरण करता था उसके खिलाफ यदि महिलाओं ने आगे जोहर कर लिए थे तो क्यों कर लिए थे, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि उसकी आगे की जिंदगी किस प्रकार की होनी है। और कोई अपने मन को गवाही ना देने वाले काम को कैसे ही कर सकता है, तुम उसको कैसे फोर्स कर सकते हो इस बात के लिए कि वो ऐसा काम करे। तो जसमल ओडन की कहानी याद रखना भैया ना। अभी महीने भर पहले किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन था, तो जसमल महान महिला है, ओड जाति की महिला थी, इसलिए ओडन कहा जाता है। ओड जो है तालाबों की खुदाई का काम किया करते थे, तालाब खुदाई का काम करते थे। ये याद रखना, कोई सिंपल आपसे पूछ ले।